हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8th की बुक इट सो हैपेंड के चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को उसका हम्प यानी कुबड़ कैसे मिला। देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो कैमल बहुत ही सुंदर था, उसकी पीठ पर यह कुबड़ नहीं होता था। तो कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिससे कि उसके पीठ पर यह कुबड़ हो गया। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये ऊंट को इसका कुबड़ कैसे मिला। तो एक ऊंट था जो हावलिंग के रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला रहता था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऊंट देखिए शुरू में इसकी पीठ पर कुबड़ नहीं होता था। तो ये हावलिंग के रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला रहता था और वहाँ पर ये जो छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े, कांटे और झाड़ियाँ खाता था। ठीक है, और किसी से कुछ नहीं बोलता था, कोई कार्य भी नहीं करता था, सिर्फ हम्फ बोलता था। ठीक है, तो सोमवार की सुबह से उसने कोई कार्य नहीं किया, केवल वो रेगिस्तान में घूमकर छोटी छोटी लकड़ियां खाता रहा, नुकीले कांटे खाता रहा, झाड़ियां खाता रहा। तो एक दिन सोमवार को क्या हुआ, एक घोड़ा जिसकी पीठ पर एक काठी थी वह उसके पास आता है। ठीक है, देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि घोड़ा ऊंट के पास आता है और उससे कहता है कि चलो भाई हमारे साथ चलो, और जैसे मैं उछल उछल कर चलता हूँ, ठीक है, ट्रोट करता हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे साथ चलो और ट्रोट करो, मतलब उछल उछल कर चलो। तो ऊंट सिर्फ हम्प कहता है तो घोड़ा वहाँ से चला जाता है और ये बात जाकर वह मनुष्य को बताता है। फिर उसके पास मुंह में लकड़ी लिए हुए एक कुत्ता आता है। ठीक है, कुत्ता भी उसको बोलता है कि ऊंट भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, चलो भाई हमारी तरह तुम भी काम किया करो, जैसे मैं चीज़ों को उठा उठा कर लाता हूँ, चलो तुम भी ऐसे ही चलो और चीज़ों को उठा उठा कर लाया करो। तो उसकी बात को ऊंट सुनता है, लेकिन ऊंट उसको भी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उसको बोलता है हम्फ। तो इस बात से नाराज होकर ये कुत्ता उसके पास से चला जाता है और फिर उसके पास आता है बैल आता है। बैल ऊंट को देखता है कि ऊंट कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो बैल उससे कहता है कि चलो, जैसे मैं खेतों में हल लगाता हूँ, खेतों की जुताई करता हूँ, तुम भी चलो और चल के खेतों में मेरे साथ हल लगाओ, कुछ कार्य करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और सिर्फ हम्फ कहता है। तो बैल भी ये बात जाकर मनुष्य को बताता है। तो वो तीनों जो है मनुष्य के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि इस रेगिस्तान में एक ऐसा जानवर है जो कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ हम्प कहता है और हम्प के सिवा कुछ नहीं कहता। अब मनुष्य क्या कहता है कि मुझे बड़े अफसोस की बात है कि डेजर्ट में कोई ऐसा जानवर है जो कोई काम नहीं करता, तो ठीक है, अब उसके बदले का काम तुम तीनों को ही करना पड़ेगा। यानी मनुष्य चाहता है कि ऊंट के बदले के काम की भरपाई ये तीनों जानवर ही करें यदि वो कोई कार्य नहीं करता है। तो इस बात से तीनों बड़े नाराज हो जाते हैं, तीनों को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये क्या हो गया, एक आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, एक जानवर कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बदले का काम हमको करना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। तो वो नाराज हो जाते हैं और वो एक पंचायत बुलाते हैं। ठीक है, पंचायत में ऊंट आता है, लेकिन ऊंट वहाँ पर हंसते हुए आता है। ठीक है, तो देखिए जब वो कोई पंचायत बुलाते हैं तो ऊंट को बुलाते हैं और ऊंट वहाँ पर हंसते हुए आता है, जुगाली करते हुए आता है और उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, वो शिकायत लगाते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम कोई काम नहीं करते हो। तो उसके बाद वहाँ पर रेगिस्तान का जो जिन होता है, जो इंचार्ज होता है रेगिस्तान का, वो आता है। तो घोड़ा उससे शिकायत लगाता है कि यहाँ पर जंगल में एक ऐसा जानवर है जो कोई कार्य नहीं करता, इस रेगिस्तान में एक ऐसा जानवर है जो कोई कार्य नहीं करता। बैल भी उसको बताता है कि वो मेरी तरह खेत नहीं जोतता। तो जिन उनको आश्वासन देता है कि तुम चिंता ना करो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको सुधार दूंगा। ठीक है, अब जिन ऊंट को ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, धूल का गुबार उड़ाते हुए आता है और फिर यहाँ से धूल का गुबार उड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है। तो जैसे ये रेगिस्तान में ऊंट को ढूंढता है तो देखता है कि ऊंट एक तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। ठीक है, जिन उसके पास पहुँचता है और सोच में बैठ जाता है। तो वो ऊंट से बोलता है कि तुमने 3 दिन से कोई भी कार्य नहीं किया, यह अच्छी बात नहीं है, तुमको कार्य करना पड़ेगा और तुमको लोगों के साथ व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ऊंट जिन की बात पर कोई ध्यान ना देकर सीधे तालाब में अपने प्रतिबिंब को ही देखता रहता है और उसी में खोया रहता है।
तो जिन सोचता रहता है कि इससे कार्य कैसे करवाया जाए, इसको क्या सजा दी जाए। तो इसके लिए जिन क्या करता है कि जैसे ही ऊंट बोलता है हम्फ, तो जिन क्या करता है अपनी जादुई शक्ति से उसकी पीठ पर एक हम्फ यानी कुबड़ बना देता है। ठीक है, और उसको बोलता है कि अब जाओ, इस कुबड़ के साथ अब तुम्हें कार्य करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारी पीठ पर जो कुबड़ है ये तुम्हें बहुत ही मदद करने वाला है। जो 3 दिन से तुमने कोई कार्य नहीं किया है, यह उसमें तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कार्य कर सकते हो। तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। तो जिन ने उसको कुबड़ दे दिया। तो इस प्रकार से इस कहानी में आपको पता चला कि कोई भी कार्य ना करने के बदले जिन ने उसको कुबड़ दे दिया। और ये कुबड़ क्या है, इसमें वो अपना खाना पीना स्टोर कर सकता है और 3 दिन तक बिना खाए पिए कार्य कर सकता है। तो ऐसा बोलकर जिन ने उसे कहा कि जाओ, अब जाकर उन तीनों को ज्वाइन कर लो और उन तीनों के साथ तुमको कार्य करना है और उनके साथ ही तुमको व्यवहार करना भी सीखना है। ठीक है, और अब तुम हमेशा कार्य करते रहना। जो तुमने कार्य मिस किया है उसको भी तुमको पूरा करना है। तो ऊंट उसकी जिन की बात को सुनकर वहाँ से चल देता है। ठीक है, और वो जाकर उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, वीडियो आपको समझ आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वीडियो ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि एक एक शब्द के साथ किस प्रकार से हम इसको हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ऊंट को उसका कुबड़ कैसे मिला। चलिए हम इसको स्टडी कर लेते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, दुनिया के आरंभ में जब यह संसार बिल्कुल नया था और जानवरों ने मनुष्य के लिए कार्य करना शुरू किया था, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. एक ऊंट था जो हावलिंग डेजर्ट माने रेगिस्तान, हावलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था, यानी हावलिंग रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कार्य नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह लकड़ी खाता था, एंड थॉर्न्स, और कांटे खाता था, एंड प्रिकल्स, और नुकीली झाड़ियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्प, और जब कोई उससे बातचीत करता था तो वो सिर्फ हम्प बोलता था। जस्ट हम्प एंड नो मोर, केवल हम्प बोलता था और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, एक दिन सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक, सैडल माने काठी, जिसके ऊपर काठी पड़ी हुई थी। एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारे साथ चलो। ट्रोट माने जो उछल उछल कर चलने वाली चाल होती है, घोड़ा जैसे चलता है उसको दुल की चाल कहते हैं। तो ट्रोट मीन्स दुल की चाल, आओ हमारे साथ दुल की चाल चलो। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने केवल हम्प कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़े ने जाकर यह बात मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसके पास कुत्ता आया। विद द स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी लेकर, एक डंडा लेकर। एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ हमारे साथ चलो और हमारे तरह, फैच माने लेकर आओ, कैरी चीज़ों को, हमारे तरह चीज़ों को का ढुलान करो या चीज़ों को लेकर आओ। हम सैड द कैमल, कैमल ने केवल हम कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ते ने जाकर ये सारी बात मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, फिर उसके पास बैल आया। विद द योक ऑन हिज नेक, जिसके कंधे पर जुआ रखा हुआ था, योक माने जुआ। एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो हमारी तरह खेतों की जुताई करो। ठीक है, तो योक जो होता है वो एक यंत्र होता है जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, एक जोड़ी बैलों के, जिससे हल लगाया जाता है। हम सैड द कैमल,
कैमल ने केवल हम्प कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल ने ये बात जाकर मनुष्य को बताई। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, दिन के अंत में मनुष्य ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बड़ा अफसोस है तुम्हारे लिए। बट द हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम्प बोलने वाली वस्तु है इस रेगिस्तान में वो कार्य नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो अभी तक यहाँ पर है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके बदले तुम्हें डबल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य ने क्या कर दिया कि उस कैमल का कार्य भी कुत्ते को, घोड़े को और बैल को ही सौंप दिया कि तुम तीनों को ये सारा कार्य करना है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बहुत नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के एक किनारे पर पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चिविंकड, चिविंकड का मतलब है जुगाली करते हुए, और वहाँ पर वह ऊँट जुगाली करते हुए आया। एंड लाफ्ड एट दैम, और उनके ऊपर हंसा। देन ही सैड, और तब उसने कहा हम। एंड वेंट अवे अगेन, और ऐसा बोलकर फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, फिर वहाँ पर रेगिस्तान का जिन आया जो रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का एक गुबार उड़ाते हुए वह वहाँ पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़े ने उससे कहा, हे पूरे रेगिस्तान के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी का सुस्त होना अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, तो घोड़े ने कहा, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, आपके रेगिस्तान के बीच में कोई एक चीज़ है जिसकी गर्दन लंबी है और जिसके पैर भी लंबे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से कोई भी कार्य नहीं किया है। ही वोंट ट्रोट, वो हमारी तरह उछल उछल कर नहीं चलता। व्यू सैड द जिन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए जिन ने व्यू करके एक सांस छोड़ी। दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। वाट डज ही से अबाउट इट, वो कार्य करने की बजाय क्या कहता है? ही सेज हम्प। एंड ही वोंट प्लो सैड द ओक्स, बैल ने कहा वो खेतों की जुताई नहीं करता, बस हम्प कहता है। वेरी गुड सैड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसको हम्प कहना सिखाऊंगा अगर तुम 1 मिनट इंतज़ार करो तो देखिए जिन ने यहाँ पर आश्वस्त कर दिया है उनको कि आप वेट करो बस थोड़ा सा, अभी मैं उसको सबक सिखा देता हूँ। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, और जिन ने अपने आप को धूल के गुबार में लपेट लिया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगाया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि ऊँट खुद का प्रतिबिंब एक तालाब के पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने उससे कहा मेरे मित्र, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने ठुड्डी को अपने हाथों में लेकर वह जिन बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊँट खुद का प्रतिबिंब पानी में देखता रहा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमने जो 3 अलग कार्य दिए गए थे सोमवार की सुबह से कोई नहीं किया। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी जो सुस्ती है उसके कारण। सैड द जिन, जिन ने कहा कि तुमने अपनी सुस्ती के कारण मंडे की मॉर्निंग से तीनों में से कोई भी कार्य नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और जिन अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में लेकर बैठकर सोचने लगा। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सैड द जिन, जिन ने कहा मैं ये दोबारा नहीं कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसको बार बार बोल चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे काम लेना चाहता हूँ। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, और फिर कैमल ने हम्प कहा। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सा हिज बैक, लेकिन
ऐसा कहने के थोड़ी देर बाद ही जब उसने अपनी पीठ देखी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, यह फूल फूल कर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन ने उससे कहा क्या तुमने इसको देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यह तुम्हारा अपना हम्प है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुमने कार्य ना करके स्वयं अपनी पीठ पर बनवा लिया है। टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई कार्य नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब कार्य शुरू हो। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुमको कार्य करना होगा। हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे कार्य कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जबकि यह कुबड़ मेरी पीठ पर है। दैट हैज़ अ पर्पज, इसका एक उद्देश्य है, सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन बिना कार्य किए गंवाए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम बिना 3 दिन कुछ खाए कार्य कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम इस कुबड़ के कारण जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम फिर कभी यह भी नहीं कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, इस रेगिस्तान से बाहर निकलो, उन तीनों के साथ जाओ और व्यवहार करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊंट ने जाकर उन तीनों को ज्वाइन कर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प, और उस दिन से इस ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ बना हुआ है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको कुबड़ कहते हैं नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, जिससे कि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो 3 दिन उसने संसार के आरंभ में व्यर्थ गंवाए थे, उनको वह कभी पूरा नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही वह कभी व्यवहार करना सीख पाया। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इसको लिखा था। देखिए स्टोरी कितनी अच्छी थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।